Good evening, students. I welcome you to the session of High Score English. So, in the last session, I had taken simple present tense, and at that time, we were actually wondering that what kind of S or ES should come with the verb. So, today I'm going to give you a very simple formula. So, now let's do some sentences. आज हम पहले sentences से शुरू करते हैं. For example, I said, Ram dances. Then Sita sleeps. I dance. We sleep. You dance. You all sleep. Now see the difference. With Ram मैंने लिखा dances. सीता के साथ sleep. आई जो है उसके साथ मैंने लिखा डांस. कई लोग इसमें गलती करते हैं, बोलते हैं आई डांसेस, आई ग्रोज, आई गोज, आई स्लीप्स, वी स्लीप. फिर उसके बाद मैंने लिया यू. यू हो गया, अभी मैं बताऊंगी कौन सा पर्सन. यू के साथ मैंने डांस लिया, यू ऑल के साथ मैंने स्लीप लिया. अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राम कौन सा पर्सन है. राम इज third person. Okay? Ram is third person. Sita is third person. I यानी मैं. तो मैं कौन सा पर्सन हुआ? First person. So मैं first person. और we यानी हम भी कौन सा हुआ? First person. You यानी तुम. तो तुम कौन सा हुआ? Second person. और यू ऑल यानी तुम सब. तो तुम सब भी क्या हुआ? सेकेंड पर्सन. ठीक है, अब आपको पर्सन क्लियर हो गए. जो हम हैं, मैं हूं, मैं अगर बात करती हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं. हम बात करते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो जाते हैं. तुम यानी जिससे बात की जा रही है वो होता है सेकेंड पर्सन. यू ऑल यानी तुम सब, वो भी होता है सेकेंड पर्सन. यस, फॉर एग्जाम्पल. ओके ओके, सो पहले हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन का मतलब यानी मैं. तो हम इसमें लेंगे मैं, यानी जो व्यक्ति बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन. अगर इसी में ही फर्स्ट पर्सन के साथ हम लेते हैं हम का मतलब फर्स्ट पर्सन जो ज्यादा है, एक वचन ना होके बहुवचन में है. फिर हम जिससे बात कर रहे हैं, तो हम क्या वर्ड बोलते हैं? तुम या आप, जैसा भी बोलना चाहते. तो ये हो गया सेकंड पर्सन. फिर उसके बाद सेकंड पर्सन यानी अगर दो हैं या दो से ज्यादा है तो वो क्या हो गया? तुम सब. अब मैं बात कर रही हूं, तुम बात कर रहे हो, लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति. ठीक है, प्रथम पुरुष, फिर द्वितीय, और ये हो गया तृतीय. तो ये हो जाता है कोई भी नेम, यानी आप जब नाम बात करें तो आप नाम लेते हो, या आप प्रोनाउन में बोलते हो ही. अगर वो पुल्लिंग है तो ही, अगर वो स्त्रीलिंग है तो शी, और अगर कोई भी जेंडर न्यूट्रल जेंडर है तो आप बोलते हो इट. फिर उसके बाद थर्ड पर्सन में अगर ज्यादा है तो हम बोलते हैं दे, यानी वे सब. अब आया आपको समझ में? तो दे का मतलब क्या हुआ? वे सब. अब मैं आपको बताती हूं वर्ब के साथ. हम लोग ये बात कर रहे थे कि वर्ब के साथ एस या ईएस कब लगता है, जो कि बहुत ज्यादा हम लोग ये गलतियां करते हैं. तो इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताती हूं. फॉर्मूला क्या है? थर्ड पर्सन आप लोगों को समझ में आ गया? थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर यानी एक वचन, एक ही व्यक्ति होएगा, सिंगुलर, प्लस
जैसे मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर ये तीनों हैं तो आप वर्ब के साथ एस या ईएस लगाओगे। वर्ब कौन से फॉर्म में होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या वर्ब वन। अब जो हमने लिया था सेंटेंस वो क्या था? राम स्लीप्स। हमने क्या लिखा था? राम स्लीप्स। अब आप जो है ये फॉर्मूला टिक करो। राम थर्ड पर्सन है, राम के बारे में बात की जा रही है, वो थर्ड पर्सन है। राम क्या सिंगुलर यानी एक वचन है? सिंगुलर है राम? यस, राम सिंगुलर है। और राम क्या कहा था मैंने? सोता है। तो तातेती क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब जो है आएगा। कहां पे एस आता है, कहां पे ईएस आता है, ये एक अलग क्लास में बताऊंगी मैं। अभी सिर्फ मैंने बताया है कि इसके अंदर कहां पे आता है। यहीं पे अगर मैं कहती हूं आई गो एस या ईएस टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूं। अब आई जो है क्या वो फर्स्ट पर्सन है? नहीं, फर्स्ट पर्सन, सॉरी, क्या वो थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन नहीं है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, मैं, थर्ड पर्सन नहीं है। यहीं पे कट आ गया। अगर यहीं पे क्रॉस आ गया तो इसके साथ एस या ईएस एस या ईएस नहीं आएगा। तो क्या आएगा? आई गो टू स्कूल। अब यहीं पे अगर मैं कहती हूं तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, ठीक है। थर्ड पर्सन था हमारा फॉर्मूला, प्लस सिंगुलर प्लस सिंपल प्रेजेंट, राइट? दिस वाज द फॉर्मूला। सो तुम यानी यू, यू क्या ये थर्ड पर्सन है? नहीं है। क्या ये सिंगुलर है? है। क्या ये सिंपल प्रेजेंट है? तातेती है। लेकिन यहीं पे क्रॉस आ गया तो ये क्या आएगा? यू ईट फूड। यहां पे वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आएगा। So I hope you have understood. Stay tuned for the next session. This is Sapna and Sarika, always present to help you with your English. Thank you.